हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 3/4/2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है, नीम का प्रयोग एक प्राकृतिक कृत्रिम कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, क्यों? ए में है, नीम के सत्व यानी रस में अजाडिरा रॉक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। सी में है, यह प्रकृति में बहुत तेज़ी से क्षय या नष्ट होता है। और डी में इसके उत्पादन की दर और लागत जो वो अधिक नहीं है। तो दोस्तों, इनका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इनका प्रयोग नीम के सत्व रस में जो है अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोप्थिन का रंग रहता है, ए गुलाबी, बी रंगहीन, सी नारंगी और डी लाल। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर है रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पथ को नीला करता है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ ए में तत्वों का द्रव्यमान, बी में तत्वों की परमाणु संख्या, सी में तत्वों की भौतिक अवस्था और डी में तत्वों की संयोजकता। तो दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण का जो वर्तमान आधार है दोस्तों, वो आधार पूछ रहा है क्या है दोस्तों, यहाँ तत्वों की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। द्रव्यमान तो दोस्तों मेडलिफ ने दिया था, मेडलिफ ने दिया था द्रव्यमान पे, लेकिन यह जो दिया था मोसले ने दिया था। किसने दोस्तों? मोसले ने दिया था, और यह अभी चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व, एक से अधिक, ए में कॉपर, बी में आयरन, सी में एक से अधिक विकल्प सही है और डी में कार्बन। तो एक से अधिक जो संयोजकता रखता है दोस्तों, वो कौन सा है, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है एक से अधिक विकल्प सही है। इनका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रुप यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व है कॉपर तथा लोहा, दोनों दो संयोजकता होता है इनका। इसके बाद तांबा में भी 1 तथा 2 संयोजकता होते हैं, और लोहा में भी 2 और 3 संयोजकता होता है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ, ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस और डी क्लोरोप्लास्ट। तो एकल झिल्ली से जो घिरा होता है दोस्तों, वो कौन होता है? तो लाइसोसोम होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है, लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा होता है। दोस्तों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पादप जगत के क्या कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है, स्राव, बी बिंदु श्रावण, सी वाष्पोत्सर्जन और डी वाष्पीकरण। तो दोस्तों, इनका राइट जो आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर है बिंदु श्रावण या वाष्पीकरण, इन्हीं दोनों में से एक है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? सी। पत्ती किनारे के जो साथ पानी का बिंदु का निकलना होता है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? इनको दोस्तों यहाँ पे बिंदु श्रावण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? ए पेशी प्रणाली, बी पाचन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र और डी संचार प्रणाली। तो कीटनाशक जो आमतौर पर कार्य करता है दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ए एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिबरेलिन और डी साइटोकिनिन्स। तो दोस्तों फलों के पकने के लिए जो उत्पादित हार्मोन जो है दोस्तों वो हार्मोन है एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? एथिलीन। और दोस्तों ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोस्तों ये बढ़ने के काम में आते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए डार्विन ने, बी ओपेरिन ने, सी लार्मार्क ने और इनमें से कोई नहीं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखा है दोस्तों वो है डार्विन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों? डार्विन ने। और कब दोस्तों? 1859 में। 1859 में, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता? ए किलोमीटर पर घंटा, बी मीटर पर सेकंड, सी सेंटीमीटर पर सेकंड और डी सेकंड पर मीटर। तो चालक का मात्रक नहीं है इनमें से दोस्तों, वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सेकंड पर मीटर यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है हो तो डैश। ए किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, बी उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, सी उनका त्वरण अलग अलग होगा और डी उन्हें समान परिमाण के बल की अनुभूति होगी। तो जब चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु मुक्त रूप से तो नीचे गिरती है, उनमें क्या समान होगा यही पूछ रहा है। तो वह किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि एक पैरामीटर में यदि परायुक्त ट्यूब में पैरामीटर ऊपर उठे हो तो ए पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, बी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, सी पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा और डी एक से अधिक विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वह है पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं? ए ठोस में, बी द्रव्य में, सी गैस में और डी निर्वात में। तो ध्वनि दोस्तों सबसे अधिक जो तीव्र गति से गमन करेगा वह ठोस में करेगा और सबसे कम दोस्तों निर्वात में करेगा, यही ध्वनि है। अगर प्रकाश रहेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो वह निर्वात में करेगा, सबसे कम ठोस में करेगा, आप यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुआई मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। तो पूर्वी तट पर जो डेल्टाई भाग है दोस्तों वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे काला मिट्टी है, तो काला मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, बार बार पूछा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इनको कपासी मिट्टी भी कहते हैं और जो कि कपास के उत्पादन में बहुत ही उपयोगी, इसको स्वतः जताई मिट्टी भी कहते हैं, यह याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत में छेद होता है दोस्तों, उनके मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यही इनका मुख्य जो है उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जोहान्सबर्ग, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था दोस्तों इनका कहाँ पे? तृतीय कह रहा है ना, पहला जोहान्सबर्ग में था, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन। तो सॉरी दोस्तों तीसरा यहाँ पे लंदन में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ऊर्जा है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी थर्मल ऊर्जा और डी बायोगैस। तो जीवाश्म ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों वह है कोयला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यह जीवाश्म ऊर्जा है। कोयला
पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन होते हैं। उसके बाद जानवरों के जो होता है दोस्तों वो सब क्या होता है अवशेष, वो भी जीवाश्म ईंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10-20 है तो चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो दोस्तों संख्या इतना दिया हुआ है तो सेकंड भी दिया हुआ है, लेकिन धारा का मान पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका सूत्र हो जाएगा Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो N दोस्तों हमको 10-20 दिया हुआ है, गुना करते कि E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। जब इनको दोस्तों गुना करेंगे तो हमारा Q का मान क्या हो जाएगा 1.632 इंटू 10⁻−16 कूलम। तो इनका जो राइट जो आंसर है दोस्तों, इन्हीं को 1.623 गुना 10⁻−16 जो होता है दोस्तों, इनका यह मान हो गया। तो यहाँ पे धारा का मान पूछ रहा है तो I बराबर हो जाएगा Q/T। तो इनका मान यह रख देंगे 1.632 इंटू 10⁻−16 कूलम, बटे कर देंगे टाइम हमको सेकंड में दिया हुआ है ना, तो 1 सेकंड। जब इनको दोस्तों काटे खुटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा बन जाएगा काटने खुटने के बाद 10.2 इंटू 10⁻17 एंगस्ट्रम दोस्तों, या एम्पियर होता है ना, आवेश का एम्पियर होता है तो एम्पियर हो जाएगा यह। तो इनका मान कितना हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ए आमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं वोल्टमीटर का प्रयोग करते, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस का सूत्र होता है ए 1/v-1/u बराबर 1/f, बी 1/v + 1/u बराबर 1/f, सी 1/v-1/u बराबर 1/2f और डी 1/v + 1/u बराबर 1/2r। तो दोस्तों लेंस का सूत्र होता है 1/v-1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।